हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? लेविस क्लास 21 में आपका स्वागत है मेरे एक नए टॉपिक के साथ। मुस्तकिम अहमद। देखिए, एक नया क्वेश्चन लेकर आया हूं जो बोर्ड में ज्यादातर मालूम किया जाता है। तो आज का क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, स्थिर विद्युत में गॉस की प्रमेय लिखिए। समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है? समान आवेश घनत्व की दो विद्युत रोधी प्लेटें चित्रानुसार है रखी हैं। बिंदु P तथा Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन है आपका ये, और बोर्ड में ज्यादातर मालूम किया जाता है आपका। इसमें पहली वीडियो में देखो मैंने गॉस की प्रमेय पढ़ा चुका हूँ, उसमें उसका प्रूफ भी किया चुका हूँ मैं कि प्रूफ भी हो चुके। गॉस की प्रमेय का स्टेटमेंट लिखना है यहाँ पर। उसके बाद इसमें समविभव पृष्ठ का स्टेटमेंट देना है आपको यहाँ पर क्या होता है। उसके बाद इसके अनुसार यहाँ पर समान आवेश की घनत्व की दो विद्युत रोधी प्लेटें चित्रानुसार, इस चित्र के अनुसार दो प्लेटें हैं हमारे पास। P और Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P और बिंदु Q यानी पॉइंट P और पॉइंट Q पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए व्यंजक प्राप्त करना है यहाँ पर। तो अगर सबसे पहले हम यहाँ पर एक गॉस की प्रमेय की बात करेंगे। यहाँ पर गॉस की प्रमेय नंबर 1 पर गॉस की प्रमेय का स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पर, यानी इसकी डेफिनेशन दे देंगे। यहाँ पर लिखवा रहा है कि इस प्रमेय के अनुसार या इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात विद्युत फ्लक्स फाई जो होता है वो होता है Q/ε0। ये होगी इतनी सी बात आपको इसमें लिखनी थी यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर ये कह रहा है आपसे यहाँ पर कि समविभव पृष्ठ क्या होता है? देखिए, ऐसा पृष्ठ किसी पृष्ठ खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। क्या होता है? प्रत्येक बिंदु पर ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। इस पर किसी हम इसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो कोई कार्य नहीं किया जाता, अर्थात कार्य शून्य होता है। तो ये असमविभव पृष्ठ और गॉस की प्रमेय की बात हो गई। अब इसमें जो है सवाल ये है हमारे यहाँ पर, ये प्लेट A मान लीजिए, ये प्लेट B है आपके पास। तो बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो ये होगी आपकी। वेक्टर हमारे पास एक E1 और एक वेक्टर हो जाएगा E2 आपका यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर दोनों विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो सेम होगी, लेकिन यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी E1 की, ये जो E1 है आपके पास, मान लीजिए आगे रख लीजिए, यहाँ E1 है आपका, ये वेक्टर E1 और इसकी होगी E2। तो इसकी डायरेक्शन जो होगी वो हमारी अपोजिट होगी बिंदु Q पर। इस पर बिंदु P पर डायरेक्शन होगी और सेम होने के कारण ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो प्लेट A के कारण निकालेंगे सबसे पहले, प्लेट A के कारण। तो प्लेट A है, प्लेट A के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी हमारे पास E1 बराबर होगी आपके σ/2ε0। ऐसी प्लेट B के कारण बिंदु P पर प्लेट B के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो होगी आपकी E2। तो E2 बराबर हो जाएगी यहाँ पर σ/2ε0। अब वेक्टर भी लगा सकते हैं इस तरह से, वेक्टर E1 और E2। अब बिंदु P पर जो पड़ने वाली तीव्रता होगी वो P बराबर हो जाएगी वेक्टर जो E1 होगी हमारे पास, E बराबर वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2। ये दोनों आपस में क्या हो जाएगी? जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके यहाँ पर σ/2ε0 प्लस σ/2ε0, ये आपस में जुड़े, एलसीएम आपका 2ε0 और हो गया 2 सिग्मा प्लस सिग्मा बराबर हो गया 2 σ/2ε0। 2 से 2 कैंसिल हुआ आपका यहाँ, E बराबर σ/ε0 न्यूटन प्रति कूलम। तो ये हो गया बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम। पहला खंड हो गया आपका इसमें, यहाँ पर पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा देखिए, हमें इसमें कह रहा है बिंदु जो Q पर है, Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो बिंदु Q पर जो प्लेट A के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो वेक्टर E1 होगी, बराबर होगा 2, यानी कि ये होगा σ/2ε0। ये सही, एंड यहाँ पर भी E2 वेक्टर E2 बराबर होगा σ/2ε0। लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी हमारे पास वहां वो होगी आपकी E बराबर हमारे पास वेक्टर E बराबर वेक्टर E1 माइनस वेक्टर E2। ये आपस में से पहली में से दो को घटा देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये हो जाएगा यहाँ से बराबर σ/2ε0 माइनस σ/2ε0, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो E बराबर हो जाएगा 0। अतः बिंदु Q पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो 0 होगी, और बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E बराबर σ/2ε0। यहाँ पर हमारी बीट गाठ की पूरी होती है।
आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर करें। धन्यवाद।